हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? मजा में? बढ़िया सर। तो पिछले लेक्चर में हमने जाना कि धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाओं में जो धातु होता है वो जल के साथ रिएक्शन कैसे करता है, अम्ल के साथ कैसे रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करता है। ये हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग केवल ये जानने वाले हैं कि जो धातु होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जो धात्विक ऑक्साइड बनाया, उनका जल के साथ क्रिया, अम्ल के साथ क्रिया और क्षार के साथ क्रिया कैसे होगा, तो ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो भैया, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखो भाई, धातु के जो ऑक्साइड कैसे बने आपने जान लिए कि जब धातु जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो धात्विक ऑक्साइड बनाएगा। धात्विक ऑक्साइड बन गया। उसके बाद प्यारे बच्चों, इस धात्विक ऑक्साइड का अलग अलग रिएक्शन कराने वाले हैं। तो सबसे पहला हम रिएक्शन कराने वाले हैं धातु ऑक्साइड का किसके साथ? तो धातु ऑक्साइड जो बना है आपका, उसका रिएक्शन जल के साथ कराने वाले हैं। ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या उत्पाद बनता है, वो देखो। तो प्यारे बच्चों देखो, धात्विक ऑक्साइड जैसे कि देखो सोडियम तथा पोटेशियम के ऑक्साइड जो है जल में घुलकर क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। क्या बनाएंगे बेटा? क्षार बनाएंगे सर। अब देखो, ये जो है आपका सोडियम ऑक्साइड है, ये एक धात्विक ऑक्साइड है कि नहीं? हाँ सर। ये जो कहाँ से आया? ये सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करा तब ये सोडियम ऑक्साइड बना। ये कैसे बना पिछला लेक्चर में जान गए। अब ये सोडियम ऑक्साइड जो है इस जल के साथ कैसे रिएक्शन करेगा? तो भैया सोडियम ऑक्साइड को उठा के जल में डुबा दो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा सर? तो जो बनेगा प्रोडक्ट वो क्षार बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार होता है। अब ये सब तामझाम कैसे बना देखो, यहाँ पे Na2O है, यहाँ पे H2O है। तो भैया ये जो है आपका सोडियम वो आपका टूटता है पॉजिटिव चार्ज के रूप में। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये किस फॉर्म में टूटेगा? H पॉजिटिव और OH निगेटिव के फॉर्म में टूटेगा। ठीक है, और यहाँ पर कितने सोडियम है? 2 सोडियम है। कितने ऑक्सीजन है? 1। तो 1 ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर 1 सोडियम पे 1 पॉजिटिव, तो सोडियम कितने हैं? 2, मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हो गए? 2 हो गए। उसी प्रकार से अब देखो, अब होगा क्या रिएक्शन? अब ये सारे चीज आपस में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे देखो, अब ये जो सोडियम है ना, इसके साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ का भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन और 1 पॉजिटिव चार्ज वाला। ठीक है, ये सारे आपस में मिलकर क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाएगा। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये समीकरण तो संतुलित है ही नहीं, तो जब समीकरण को संतुलित करूंगा तब आपको ये वाला जो उत्पाद बन रहा है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो फिलहाल के लिए इसको हटा दिया जाए भैया। ठीक है, फिलहाल के लिए कैसे टूटता है मैंने आपको बता दिया। अब ये समीकरण को आपको संतुलित करने हैं। तो देखो, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख देता हूँ नाम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति कैसी होती है आप सबको पता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या होता है? क्षार होता है, बेस होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्षार होता है सर, जान गए। हमको ये बताओ सर, समीकरण तो संतुलित नहीं लग रहा है। इधर देखो सोडियम 2 है, इधर 1 है, तो क्या करोगे बचवा? इसके सामने में आप लगा दो 2। अच्छा सर, सामने में 2 लगाने से क्या सोडियम की वैलेंसी बराबर हो जाती है? हाँ, नीचे में कभी नहीं लगाना, जब लगाएंगे तत्व यौगिक के सामने में ही आप अंक लगाओगे। तो देखो भैया, सामने में 2 लगाया जिसके कारण सोडियम हो गया 2, इधर भी सोडियम हो गया 2। ऑक्सीजन, अब ये सोडियम बस का 2 नहीं है, इसके घर के सामने में है। घर के सामने में सबका हक होता है। सोडियम का भी 2, ऑक्सीजन का भी 2, हाइड्रोजन का भी 2। इसका मतलब ऑक्सीजन भी 2 हो गया। इधर देखो ऑक्सीजन 1 और यहाँ पर 1, मतलब ऑक्सीजन कितने हो गए? इधर टोटल ऑक्सीजन हो गए 2, तो इधर भी तो 2 है। हाइड्रोजन देखो इधर कितने हैं? इधर है सर सामने में 2, मतलब हाइड्रोजन 2, इधर भी कितने हैं? 2। तो इस प्रकार से आपका जो होता है समीकरण भी संतुलित हो गया। तो इसका मतलब हमको समझ में आता है कि जो धात्विक जो ऑक्साइड होंगे, धातु के जो ऑक्साइड होंगे वो जल के साथ क्रिया करके क्षार बनाएगा, बेस बनाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार होता है। तो ये इतना क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है सर। नेक्स्ट, चलिए भैया, अब हम नेक्स्ट समझने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा?
जब धात्विक जो ऑक्साइड है वो अम्ल के साथ क्रिया करेगा तब क्या प्रोडक्ट देगा। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ क्या प्रोडक्ट देता है। तो प्यारे बच्चों, जो धात्विक ऑक्साइड होगा वो अम्ल के साथ रिएक्शन करके लवण तथा जल बनाएगा, साल्ट और वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। कैसे, देखो ये आपका सोडियम ऑक्साइड है, मतलब धात्विक ऑक्साइड है। ठीक है, ये कैसे बना हमने जान चुका है। तो जो सोडियम ऑक्साइड होगा वो अम्ल के साथ, यहाँ पे HCl एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया गया है, उसके साथ रिएक्शन करके NaCl बनाएगा जो कि क्या होता है आपका लवण होता है, और ये H2O क्या बनाएगा जो कि जल है। क्लियर, मतलब जो धात्विक ऑक्साइड है वो अम्ल के साथ, पुराना पढ़ लिए जल वाला, अब ये अम्ल वाला है। तो जो धात्विक ऑक्साइड है वो अम्ल के साथ रिएक्शन करके लवण प्लस पानी बनाएगा। अब ये प्यारे बच्चों लवण क्यों बन रहा है, इसका मतलब समझो, ये क्या है आपका अम्ल है, ध्यान से सुनिए। और ये जो धात्विक ऑक्साइड होती है, अधिकतर जो धात्विक ऑक्साइड होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है बच्चों, वो क्षारीय प्रकृति की होती है। इसका मतलब ये क्षार हो गया, ये अम्ल हो गया, और क्षार और अम्ल आपस में मिलकर लवण प्लस पानी बनाता है। ये सिद्ध होता है इस बात से। ठीक है, अब देखो समीकरण संतुलित है कि नहीं, नहीं है सर, इधर सोडियम है 2, इधर सोडियम 1, तो क्या है, कोई बात नहीं, इसके सामने आप लगा दो ना भाई, संतुलित कर दो समीकरण को। सामने में 2 रखा, सोडियम हो गया 2, अब क्लोरीन भी कितने हो गए 2, तो इधर तो क्लोरीन 1 है तो सामने में लगा दो 2, अब क्लोरीन भी 2, लेकिन अब हाइड्रोजन भी 2 हो गया, तो इधर देखो हाइड्रोजन भी तो 2 है, और ऑक्सीजन कितने हैं 1, ऑक्सीजन है 1, तो ये हो गया आपका समीकरण संतुलित। क्लियर बच्चों, तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि जो धात्विक ऑक्साइड है वो अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, लवण प्लस जल बनाता है। ये आपका सोडियम क्लोराइड एक लवण है। क्लियर, तो चलिए आगे और पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ ऐसे भी धात्विक ऑक्साइड होंगे जो नहीं मतलब जो अम्ल के साथ भी क्रिया करेगा और जो क्षार के साथ भी क्रिया करेगा। कुछ ऐसे धात्विक ऑक्साइड होते हैं। अब सिंपल सी बात है, जो अम्ल के साथ भी क्रिया कर रहा है, जो क्षार के साथ भी क्रिया कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको क्या बोलना है, उभय धर्मी बोलना है। क्या बोलना है, उभय धर्मी। अब देखो कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं धात्विक ऑक्साइड, जैसे कि जिंक ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ZnO, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है, ये होगा। तो देखो कुछ ऐसे ऑक्साइड होंगे जैसे कि जिंक ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, वो कैसी प्रकृति के होंगे, उभयधर्मी। क्यों उभयधर्मी प्रकृति के होंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो ऑक्साइड है वो अम्ल के साथ भी क्रिया करेगा और क्षार के साथ भी क्रिया करेगा। वो जो ऑक्साइड है वो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करते हैं और क्या बनाएंगे, लवण प्लस जल, लवण प्लस जल बनाएगा। क्लियर, ठीक है, साल्ट और वाटर दोनों बनाएंगे। ठीक, अब एक एक करके समझते हैं। अम्ल के साथ पहले रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद क्षार के साथ रिएक्शन देखेंगे। देखो मैंने 2 धात्विक ऑक्साइड लिए हैं, दोनों में ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड को लिया गया है। ठीक है, अब देखो भैया Al2O3 एक आपका धात्विक ऑक्साइड है, पहले रिएक्शन हम अम्ल के साथ करा रहे हैं। ठीक है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, AlCl3, जो कि एक आपका क्या है, लवण है। ठीक है, ये, और ये आपका क्या है, धात्विक ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड है। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड, और ये क्या है भैया, ये है अम्ल। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो धात्विक ऑक्साइड है वो कैसी प्रकृति की होती है, वो क्षारीय प्रकृति की होती है। ठीक है, और क्षार और अम्ल आपस में मिलकर क्या बनाता है, लवण बनाता है, और क्या बनाता है, जल, पानी बनाता है। क्लियर, अब यहाँ पे रिएक्शन आप देख सकते हो संतुलित है कि नहीं। अच्छा देखो HCl किस फॉर्म में टूटेगा भैया, तो आप सबको पता है HCl जो टूटता है H पॉजिटिव और Cl निगेटिव के फॉर्म में टूटेगा। यहाँ पर Al3 पॉजिटिव और O2 निगेटिव के फॉर्म में टूटेगा। जैसे कि अब कहाँ पे लिखूँ, इसका साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, Al3 पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम 3 ऑक्साइड 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो 3 पॉजिटिव। ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है।
ठीक है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है इधर के क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर करेगा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव वाला किसकी ओर अट्रैक्ट रहता है? निगेटिव वाले की तरफ। तो एल्यूमिनियम जो है क्लोरीन के साथ क्रिया करके AlCl3 बना लेगा, और जो O2 है यहाँ पर जो ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव है और इधर हाइड्रोजन है, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे? जल बना लेंगे। आई होप बच्चों आपको ये रिएक्शन समझ में आया। ठीक, तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है अम्ल के साथ क्रिया करेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति क्या बोलते हैं उसको? क्षारीय प्रकृति की है। धात्विक तो है ही, क्षारीय प्रकृति की है, और हमेशा क्षार और अम्ल आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। ठीक, अगला रिएक्शन थोड़ा सा अलग है, इसमें हम लोग अम्ल के साथ क्रिया कराए। अब इस बार जो धात्विक ऑक्साइड है उसको किसके साथ क्रिया कराना है? क्षार के साथ, बेस के साथ। ठीक है, तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कुछ नया प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, देखो Al2O3 आपका धात्विक ऑक्साइड है, ये क्षार है, इनका दोनों का मिलन हुआ तो जो प्रोडक्ट बना बच्चों इसका नाम हो जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। क्या हो जाएगा इसका नाम? सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट हो जाएगा। ठीक है भाई, और क्या बन रहा है यहाँ पर? जल बन रहा है, जल। तो देखो बच्चों यहाँ पर भी सोडियम जो एल्यूमिनेट बना वो क्या होगा भैया? वो होगा आपका एक प्रकार का साल्ट होगा, वो एक प्रकार का क्या होगा? आपका साल्ट होगा। ठीक है, ये पूरी तरीके से साल्ट नहीं बोलेंगे इसको, ये थोड़ा सा अलग ही रहेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पे इसको साल्ट ही मान लो। ठीक है, और ये आपका बेस है और ये आपका क्या है? सोडियम ऑक्साइड है। ठीक है, सोडियम बोलता हूँ, धात्विक ऑक्साइड है। तो ये रहा रिएक्शन। अगर इसको भी संतुलित, अच्छा ये इसको संतुलित नहीं किए थे क्या? तो देख लो भैया, इसको संतुलित कर लेते हैं। इसको पहले क्लियर कर दूं, क्लियर कर देते हैं इसको, और देखो समीकरण को संतुलित कैसे करा जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने हैं? 2, यहाँ पर 1, तो इसके साइड में सामने में क्या लिख देता हूँ? 2। अब इधर भी एल्यूमिनियम 2, इधर भी एल्यूमिनियम 2। उसके बाद देखो ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 3, इधर कितने हैं? 1, तो इसके सामने क्या रख दे भैया? तो इसके सामने मैं मान लीजिए 3 रखता हूं। अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 2, सॉरी ऑक्सीजन अब कितने हो गए? 3, इधर कितने हैं? 3 बराबर। जैसे इसके सामने मैंने 3 रखा, अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 दूनी 6, और इधर कितने हैं? 1 है, तो गड़बड़ है, इसके साथ नाइंसाफी है, तो इसके सामने मैंने 6 लिखा। अब हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6। अच्छा अब देखो क्लोरीन इधर कितने हैं? 3 दूनी 6, तो इधर भी तो 6 है, सामने में लिखा मतलब 6 है। एल्यूमिनियम 2, इस प्रकार से समीकरण क्या हो गया बच्चों? संतुलित। आगे देखो ये वाला रिएक्शन में भी संतुलित कर देते हैं। यहाँ पर देखो, अच्छा देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने हैं? 2, इधर कितने हैं? 1, तो चलो सर सामने में 2 लगा दिए। अब सोडियम इधर कितने हैं? 1, इधर कितने हैं? 2, तो इसके सामने मैंने क्या लगा दिया? 2। अब ऑक्सीजन कितने हो गए? इधर 3 और 2 5, इधर 2 दूनी 4 और 1 5, हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 2, तो ये भी समीकरण क्या हो गया? पूरी तरीके से संतुलित हो गया। तो हमारा उद्देश्य समीकरण को संतुलित करना नहीं था, हमारा उद्देश्य ये था कि जो धात्विक ऑक्साइड है वो अम्ल के साथ क्रिया करेगा तब क्या प्रोडक्ट देगा, और क्षार के साथ क्रिया करेगा तब क्या प्रोडक्ट देगा। तो प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट धात्विक ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और जो क्षार के साथ, मतलब दोनों के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज मैंने आपको पूरा अच्छे से रिएक्शन, किसका रिएक्शन? धातुओं का रासायनिक रिएक्शन, अभिक्रियाएं अच्छे से बता दिया गया है। ठीक है, अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हो तो उसको भी जाकर देख लेना। ठीक है, तो इसी प्रकार के और इंटरेस्टेड वीडियो देखने जानने के लिए जुड़े रहे हमारे फास्ट गाइड ऐप के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा दो, बाय बाय।